हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, यानी कोशिका के बारे में पढ़ा था, और उसी चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं टिश्यू ऊतक नाम आपने सुना होगा, और आपने ये भी देखा होगा ऊतक कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो आज ये जो हमारा चैप्टर है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती हैं, सेल की संरचना क्या है, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। तो यही सारी चीजें हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, टिश्यू के क्या क्या फंक्शन होते हैं, टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, क्या टिश्यू अलग अलग होता है। जैसे कि हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि जो पादप हैं उनमें सेल अलग प्रकार की होती है, और जो यहाँ पे जंतु हैं उनमें सेल अलग प्रकार की होती है। तो क्या टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, तो क्या आपने बात की? जब हम बात कर रहे थे सेल के बारे में तो हमने क्या कहा, जो सेल है, सेल से मिलके क्या बने हैं? टिश्यू बने हैं। यही हमने कहा था। हमने कहा था जो सेल है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उससे मिलके टिश्यू बने हैं। और टिश्यू से मिलके क्या बने हैं? फिर हमने क्या बात की? हमने कहा अगर टिश्यू से मिलके बने हैं तो हमने कहा ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बने हैं? हमने कहा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। यही सारी चीजें हमने कही हैं। हमने कहा कि जो सेल है, जो कोशिका है, कोशिका से क्या बनी है? टिश्यू बने हैं। चलिए, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अगर आप प्रीवियस चैप्टर को देखेंगे, आपने सेल को पढ़ लिया है, अब आप टिश्यू को पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते चले जाएंगे, और इस प्रकार से आप अपने बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आपने ये देख लिया है कि हमारा शरीर किस प्रकार से बना है, आपने ये देख लिया है कि अब सेल से किस प्रकार से टिश्यू बनेंगे, ऊतक बनेंगे। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या जरूरत हुई टिश्यू क्यों बने? हमने कहा क्या हुआ अगर हम सेल के फॉर्मेशन को कहें। देखिए, सेल सेल हमने कहा कोई भी सेल है इस प्रकार से, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब हमने कहा ये सेल है, ठीक है, और सेल क्या कर रही थी? काम कर रही थी। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो कि क्या कर रहे हैं, जिनमें एक ही सेल पाई जा रही है, और वो एक ही सेल सारे काम कर रही है। वहाँ पे पाचन भी हो रहा है, वहाँ पे उत्सर्जन भी हो रहा है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। यानी कि जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें थी वो एक ही सेल में हो रही हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमने कहा अमीबा। अमीबा को हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने कहा अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इतनी बात की जा रही है। एक कोशिकीय जीव का मतलब है कि एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका में सारे काम हो रहे हैं। तो जब एक ही कोशिका में सारे काम हो सकते थे तो क्यों टिश्यू को बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि टिश्यू कैसे बने हैं? हमने कहा ये एक सेल है, और इसी प्रकार से बहुत सारी सेल का यहाँ पे एक गुच्छा बन गया है, इस प्रकार से ग्रुप बन गया है। और इसे अब हम क्या कह दे रहे हैं? इसे अब हम टिश्यू कह दे रहे हैं। क्या बात हुई? हमने कहा सेल है, और एक ही प्रकार की जो सेल है उन्होंने एक गुच्छा बना दी, एक ग्रुप बना दी। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी सेल का ग्रुप बन गया है। तो हमने क्या कहा? उसे टिश्यू कहा। देखिए, जैसे अगर हम आपकी बात करें, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक इकलौता इंसान है, उसे हम क्या कहेंगे? ये एक इंसान है, एक मनुष्य है, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर वहां पे उसके सारे दोस्तों का झुंड आ गया, हमने कहा एक ग्रुप बन गया है, और आपने ग्रुप के अलग अलग नाम भी रखे होंगे। इसी प्रकार से ये एक सिंगल सेल थी, और यहाँ पे एक सेल का गुच्छा बन गया है, और अब हम इस गुच्छे को क्या कह रहे हैं? टिश्यू कह दे रहे हैं। कि क्यों यहाँ पे टिश्यू बने, क्यों ऊतक बनने की जरूरत हुई, जबकि एक कोशिकीय जीव भी यहाँ पे थे।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जनरल इंट्रोडक्शन आता है। इस यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल से मिलके बने हैं। सेम वही चीजें आपको बताई गई हैं कि क्या है, सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड कंप्राइज सेल, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो कोशिका से मिलके बने हैं। यही हमने पढ़ा है, संसार में जीवित जीवों में कोशिकाएं होती हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका निर्माण कोशिका से बना होगा। अब चाहे कोशिका एक है चाहे एक से ज्यादा है, लेकिन है वहां पे कोशिका। इसीलिए हमने क्या कहा था, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है, देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनमें एक ही कोशिका है और ऐसे भी जीव हैं जिनमें अनगिनत कोशिकाएं हैं। जैसे कि अगर हम मनुष्यों का एग्जाम्पल लें तो हमें अनगिनत कोशिकाएं यहाँ पे पाई जा रही हैं। In unicellular organism, the single cell is capable of performing several functions such as respiration, digestion, cleaning of the cell. अब जिसमें एक ही कोशिका पाई जा रही है, जैसे कि हमने अभी अमीबा का एग्जांपल लिया, तो जिसमें एक ही कोशिका पाई जा रही है, क्या उसमें ऊतक पाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑफ कोर्स नॉट। यानी कि हमने जब कहा कि ऊतक सिर्फ एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल मिलकर के ऊतक बना रहे हैं, और जिसमें एक ही सेल है वो ऊतक का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है। श्रम के विभाजन से क्या मतलब है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी घर में रहते हैं, तो श्रम का विभाजन होता है। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि अगर किचन के काम की बात करें, आपको कहा जाएगा आप आटा गूंदेंगे, आपकी कोई सिस्टर या ब्रदर जो भी है उन्हें कहा जाएगा कि आप सब्जी काटेंगे। इस प्रकार से श्रम का विभाजन है, यानी कि काम का बंटवारा हो रखा है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वहाँ पे काम का बंटवारा होता है। ये चीजें अगर हम अपनी बॉडी में देखें, आपको पता है, अगर हम कहें देखने का काम किसका है, आंखों का है। हमने कहा सुनने का काम किसका है, हमारे कानों का है। इस प्रकार से श्रम का विभाजन हुआ है। हमने कहा बोलने का काम किसका, हमारे टंग का है। तो अलग अलग जो ऑर्गन है, अलग अलग जो अंग है, वो अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो है एक्सटर्नल फीचर्स। अगर हम इंटरनली देखें, हमने कहा जो हमारा हार्ट है उसका क्या काम है, ब्लड को पंप करना। हमने कहा हमारे लंग्स का क्या काम है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे करना। हमने कहा हमारे ब्लड का क्या काम है, हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ऑक्सीजन है चाहे डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वितरण कर रहा है। यानी कि क्या देखा हमने, हमने देखा बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन है, और एक कोशिकीय जीवों में हमने क्या देखा, एक ही कोशिका काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, आपने क्या देखा, आपने कहा बहुत सारे जो फंक्शन, जैसे कि श्वसन है, श्वसन भी वहीं पे हो रहा है। हमने कहा पाचन भी वही सेल कर रही है, सेल की जो सफाई है वही सेल कर रही है। अगर प्रजनन की प्रक्रिया है तो उसी सेल में होगा, यानी एक सिंगल सेल सारे काम को कर रही है। और यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग क्या है, यहाँ पे जो सेल है वो अलग अलग प्रकार की सेल पाई जा रही है। देयर आर different types as well as groups of cells that perform a different function in multicellular organism। ठीक है, यही बताया गया है कि जो सेल है, सेल के अलग अलग क्या बने, यहाँ पे ग्रुप बन गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक ये सेल है, एक सिंगल सेल है, और इसका एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को हमने नाम दे दिया ए। दूसरा ग्रुप यहाँ पे बन गया, हमने कहा ये सेल यहाँ पे इस प्रकार से इनका ग्रुप बन गया है। अब इस ग्रुप का नाम है बी। इसी प्रकार से एक और ग्रुप यहाँ पे बन गया है और इसका नाम है सी। अब क्या है, यहाँ पे हर एक जो ग्रुप बना है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अलग अलग ग्रुप, 3 ग्रुप हमारे पास आ गए। अब इस ग्रुप का जो फंक्शन है वो अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इसका जो काम है वो है वितरण का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब किस चीज का वितरण हो रहा है, हो सकता है भोजन का वितरण हो रहा है, हो सकता है पानी का वितरण हो रहा है। उसी प्रकार से ये ग्रुप ऑफ सेल है, हमने कहा इसका क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्रजनन, ये क्या कर रहा है, प्रजनन में भाग ले रहा है। फिर हमने कहा ये क्या काम कर रहा है, हमने कहा श्वसन।
तो हमने क्या जाना कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं किसके, कोशिका के, और इन्हीं ग्रुप को हम ऊतक नाम दे रहे हैं। तो अब आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा बहुत मिल गया होगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्यों यहाँ पे हमें ऊतक बनाने की जरूरत पड़ रही है जब एक ही सेल के अंदर काम हो रहा है। हमने कहा श्रम विभाजन, इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आता है श्रम विभाजन। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने कहा इस संसार में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव मौजूद होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका श्वसन, पाचन और कोशिका को साफ करने जैसे कई कार्यों को करने में सक्षम होती हैं। वहीं बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। ध्यान दीजिए, श्रम का विभाजन है। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब श्रम विभाजन हुआ तो क्या हुआ, जो एक कोशिका है उसमें जो बर्डन था वो कम हो गया है। अगर एक कोशिका सब चीज कर रही है तो हमने क्या कहा कि उस कोशिका के साथ और हमने कोशिकाएं मिला दी हैं। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो ग्रुप बने हुए हैं क्या है, बहुत सारी सेल्स ने मिल करके एक ग्रुप बना दिया है जिसे हम ऊतक कह रहे हैं। सारी जो सेल्स यहाँ पे हैं, चाहे आप इसकी बात करें, आप पूरी जो सेल यहाँ पे हैं वो सब मिल करके एक फंक्शन कर रही हैं, यानी कि सारी सेल्स मिल करके सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। हमने कहा अगर वितरण हो रहा है तो सारी सेल का जो काम है वो वितरण करना ही है। अगर एक जो सेल है यहाँ पे प्रजनन कर रही है तो सारी सेल्स यहाँ पे प्रजनन ही कर रही हैं। यानी कि जो ऊतक हैं, ऊतक किससे मिलके बने हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं, लेकिन सारी कोशिकाएं काम एक ही कर रही हैं। ठीक है, हमने कहा अगर श्वसन है तो सारी जो सेल्स है वो श्वसन ही कर रही हैं। तो क्या हुआ देखिए, पहले यहाँ पे एक ही सेल थी जो कि वितरण का कार्य कर रही थी, अब उस पे क्या है, काम का बर्डन है। ये सेम वैसा ही है, अगर आपकी मम्मी आपको कहती है कि आपको पानी लेके आना है, सपोज पानी आपका दूर है, अब आपको कहा जाता है कि आपको जो 5 लीटर के जो डब्बे होते हैं उससे आपको 5 डब्बे लेके आने हैं पानी के। तो आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप 5 बार जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 बार भी लेके आ जाएं लेकिन पानी दूर है, या फिर आपको जो 2 डब्बे हैं वो भारी लगते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 डब्बों को लाने के लिए, 5 डब्बे पानी को लाने के लिए आपको 5 बार जाना पड़ेगा पानी के लिए। वहीं फिर आपकी मम्मी ने कहा कि आप जो भाई बहन हैं दोनों मिल करके आप पानी को लेके आओगे। तो अब आपने क्या किया, आप 2 बार में ही पानी को लेके आ गए। कैसे, पहले आप एक एक डब्बे को लेके आए तो कैसे हुए, 2 डब्बे आ गए। फिर दूसरी बार भी आपने क्या किया, आप 3 डब्बे को लेकर के गए, तो एक डब्बा जो एक्स्ट्रा था उस आपने चेंज करके आप लेके आए। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो श्रम विभाजन हो गया है। ठीक है, वहीं अगर आपकी मम्मी आपको कहे कि आपके जितने भी दोस्त हैं आप जाओ और 5 डब्बे पानी के लेके आने हैं, और आपने क्या किया, आपने 5 दोस्तों को लेके गए और फिर आपने सबने एक ही बार में आपने 5 डब्बे पानी के आप लेके आ गए। क्या हुआ देखिए, जब आप अकेले थे आपको 5 बार जाना पड़ा, जब आप 2 थे आपको कम से कम 2 बार यहाँ पे जाना पड़ा, और जब आप 5 आ गए हैं तो अब आपको एक ही बार जाना पड़ रहा है। यानी कि श्रम विभाजन हो गया है। पहले जब आप 5 बार गए आपके पास बर्डन था, काम ज्यादा था। जब आपके साथ और लोग भी आ गए हैं तो आपका श्रम विभाजित हो गया है, आपका काम कम हो गया है और आप स्मूथली वो काम कर पा रहे हैं। सेम यही चीज कहाँ पे लागू हो रही है, इस सेल पे, इस कोशिका पे हो रही है। जब एक कोशिका थी उस पे बर्डन था, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर वहां पे काम करने लग गई हैं तो श्रम विभाजन हो गया है, काम स्मूथली हो रहा है। तो यही रीजन है यहाँ पे कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से ऊतक यहाँ पे बने। क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर यहाँ पे हम अमीबा की बात करें तो वहां पे एक कोशिका इनफ है, क्योंकि क्या है, इतना माइन्यूट होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में ये इतना इजी नहीं है कि कोई एक सेल सारे ही काम को परफॉर्म करे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो जटिल होता है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। अगर हम बात करें पोषण की तो हमारी जो पोषण की प्रक्रिया है वो भी जटिल होती है, क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भी जटिल होते हैं। इसीलिए भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो भी जटिल होगी, और अगर प्रक्रिया जटिल होगी तो सिर्फ एक सेल वो काम नहीं कर सकती है, वहां पे क्या होंगे, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो ऊतक है उनका निर्माण होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए, अभी तक हमने बात की है यहाँ पे कि जो ऊतक हैं, ऊतक बन रहे हैं और ऊतक क्यों बन रहे हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारी बॉडी में कि अगर हमारी बॉडी में हम टिश्यू का एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से टिश्यू आएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मसल सेल्स के बारे में। मसल्स क्या होती है, आपने देखा हमारी बॉडी में मसल्स होती है। क्या फंक्शन होता है मसल्स का, हमने कहा मूवमेंट का फंक्शन होता है। मसल्स में कुछ प्रोटीन होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इस प्रकार से उनमें जो मोशन चलता रहता है और इसी मोशन के द्वारा हम कोई भी गति कर रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो इसी के द्वारा हो रहा है, यानी कि मसल्स के द्वारा हो रहा है। तो आपको क्या बताया गया है, आपने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट। अगर एनिमल सेल की बात करें तो जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं, वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो गति है गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। कि मैंने आपको क्या कहा था कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो इस प्रकार से क्या होती रहती हैं, एडजस्ट होती रहती हैं। इतनी बात क्लियर है। जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे किस प्रकार से मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वो कौन सी प्रोटीन होती हैं, क्यों उन प्रोटीन में वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, क्या रीजन है, किस प्रकार से मूवमेंट होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमने बात की है नर्व सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज। अब नर्व सेल की बात हो रही है, तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है। क्या होता है, नर्व सेल मैसेज को पास करती हैं। हमने कहा हम कुछ भी यहाँ पे गर्म ठंडा टच करते हैं और एकदम से हटा देते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो जब हमने गर्म को टच किया, जो हमारी नर्व सेल थी वो सीधे यहाँ से कनेक्टेड है और हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, अलर्ट करती हैं कि हमने कुछ ऐसा टच कर लिया है जो हमारे लिए क्या है, नुकसान हमें पहुंचा सकता है। अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, नर्व सेल ने क्या किया, हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाया। हमारे ब्रेन ने क्या किया, कमांड दी कि आपको एकदम से क्या करना है, हाथ को हटाना है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वो मिलकर के काम कर रही हैं। अगर हम मसल सेल्स की बात करें, हमने कहा कुछ सेल्स थी वो क्या हुई, इकट्ठा हुई, यानी कि उन्होंने ग्रुप बनाया और जब उन्होंने ग्रुप बनाया तो अब वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि गति प्रदान कर रहे हैं वहाँ पे। इसी प्रकार से हमने कहा जो नर्व सेल्स हैं से कुछ सेल्स वो क्या हुई, कनेक्ट हुई एक दूसरे से, उन्होंने ग्रुप बनाया और अब वो क्या कर रहे हैं, मैसेज को पास करने में हेल्प कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल मिल गए हैं। नेक्स्ट हमने कहा एंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट of the body to another, and blood is responsible for the transportation of food and oxygen to different parts of the body। आपको ब्लड का भी एग्जाम्पल मिला है, तो ब्लड भी हम क्या कह रहे हैं, एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। क्यों ऊतक है, क्योंकि ब्लड अलग अलग सेल से मिलके बना है। तो आप कहेंगे कौन कौन से सेल से मिलके बना है, हमने बात की है आरबीसी की, हमने बात की है डब्ल्यूबीसी की, हमने बात की है ब्लड प्लेटलेट्स की। क्लियर है। हमने कहा रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, हमने कहा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सेल्स आ रही है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उसका फॉर्मेशन हुआ है। और कह रहे हैं कि जब अलग अलग प्रकार की जो सेल्स हैं वो जब एक साथ आए तो इन्होंने क्या क्या काम किया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, परिवहन का काम हो रहा है। और क्या परिवहन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है और जो भोजन है, फूड है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसकी वजह से जा रहा है, ब्लड की वजह से जा रहा है। ब्लड किससे मिलके बना है, हमने कहा कोशिकाओं से मिलके बना है। अब आप समझ रहे होंगे कि कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है, ऊतक बनता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो साथ मिलकर के एक ही काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सेल्स हैं ये सब मिलकर के क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे कर रही हैं। नेक्स्ट आपको प्लांट की बात बताई गई है। देयर आर वैस्कुलर टिश्यू दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये कह रहा है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। हमने बात की है, हम आगे चल के बात करेंगे जाइलम की और हम बात करेंगे फ्लोएम की। और आप पढ़ेंगे कि जाइलम क्या कर रहा है, जल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जल को क्या कर रहा है, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में भेज रहा है। और फ्लोएम क्या कर रहा है, जो भोजन है उसे क्या कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज रहा है।
जाइलम यहाँ पे क्या करता है, खनिज लवणों का भी परिवहन करता है। फ्लोएम भी यहाँ पे खनिज लवणों का क्या करेगा, परिवहन करेगा। जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, चाहे आप ब्लड की बात करिए, चाहे जाइलम फ्लोएम की बात करिए, हमें डिटेल में पढ़ना है। और तब हम ये बात करेंगे कि जो खनिज लवण है, जाइलम कब खनिज लवणों का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम कब खनिज लवणों का ट्रांसपोर्ट करता है। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखने, देखिए हमने कहा हम अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा, हमने जब एनिमल्स की बात की, हमने मनुष्यों की बात की, उसमें मसल सेल्स के हमने एग्जाम्पल देखे, नर्व सेल के हमने एग्जाम्पल देखे, ब्लड सेल्स हमने एग्जाम्पल देखे। अगर हम प्लांट की बात करें, हमने कहा कि प्लांट में भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। अब जो जाइलम है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बना हुआ है। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे, आपको ये भी याद रखना है कि किन किन कोशिकाओं से मिलकर जाइलम बना है और किन किन कोशिकाओं से मिलकर यहाँ पे फ्लोएम बना हुआ है। काम क्या आपको बताया गया है, ये क्या करते हैं, फूड और वाटर को, यानी भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे कि जाइलम क्या करेगा, जो जल है उसे जड़ से लेकर के एकदम जो टॉप वाला पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट है, वो क्या वहां तक भेजेगा। अब फ्लोएम का क्या काम है, भोजन का वितरण है, तो भोजन कहाँ पे बनता है, पत्तियों में बनेगा। तो पत्तियों में वो ऊपर वाले पार्ट में भी भेजेगा, नीचे वाले पार्ट में भी भेजेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम को कर रहे हैं। यानी कि जो कोशिकाएं हैं, जब वो एक साथ एक ग्रुप बना लेती है तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सेम यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी है। हमने क्या बात की, हमने कहा उदाहरण के लिए जानवरों में मांसपेशी कोशिकाएं गति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों और संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में भोजन और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। प्लांट की बात करें तो हमने कहा पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं जो भोजन और पानी को पौधे के दो अलग अलग हिस्सों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने कहा है ऊतक क्या है, ऊतक का जो फॉर्मेशन है वो क्यों हो रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि जो हमारी बॉडी में हमने देखा कि कुछ ऐसे ऊतक हैं जो सेल से मिलके बने हुए हैं और सारी सेल मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रही हैं। प्लांट में भी कुछ ऐसे सेल है कि जो सेल से मिलके बने हुए हैं, ऊतक है, और अब क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। आप ऊतकों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ चुके हैं और आप डेफिनेशन को आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को देख लेंगे किस प्रकार से आप यहाँ पे जो टिश्यू है उसे डिफाइन करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा द सेल्स फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। कह रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं किसी एक कार्य को करने के लिए कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। This grouping of cells together to perform a function efficiently is called tissue। क्या आपको बताया जा रहा है, किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के इस समूहन को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह रहे हैं, ऊतक कह रहे हैं। कैसा समूह, जो कि एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए वहां पे बना है। एग्जाम्पल में क्या क्या हमारे पास आया है, मसल्स एंड ब्लड, हमारे पास उदाहरण आ गए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं ये क्या है, जो जंतु ऊतक हैं, एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल अगर आएंगे, आप क्या बात करेंगे, आप बात करेंगे जाइलम की और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम के अलावा भी प्लांट में बहुत सारे टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, सबसे जटिल ऊतक है। इससे पहले सिंपल टिश्यू आते हैं, उससे पहले क्या आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं। वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया है द टिश्यू सेल हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। कह रहे हैं कि ऊतक कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सेल यहाँ पे ग्रुपिंग कर रही है उनका जो शेप होता है वो सेम होता है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और वे समान कार्य करती हैं, कार्य को भी कैसे करेंगे, वो समान कार्य को करेंगी, यानी कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के यहाँ पे क्या कर रही हैं, ऊतक का निर्माण कर रही हैं, और जो फंक्शन है वो सेम ही फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतकों के प्रकार। और अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से वो हमारे पास प्रकार होते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख चुके हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट टिश्यू की, और हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या बात की, हमने कहा अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू को हम क्यों बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मेनली दो प्रकार के टिश्यू की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, और हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। क्या क्या चीजें हमें इनके बारे में पढ़नी है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के टाइप भी देखेंगे, अलग अलग प्रकार के टाइप आएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से एनिमल के भी अलग अलग प्रकार के क्या आएंगे, टाइप आएंगे। अब ये टाइप आ रहे हैं तो किसके आधार पर आ रहे हैं, अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो किसके आधार पर हो रहा है, हमने कहा जो प्लांट टिश्यू है उनमें अलग अलग फीचर्स हैं। कुछ तो ऐसे टिश्यू हैं जिनकी ग्रोथ होती ही जा रही है, उनमें वृद्धि होती ही जा रही है, यानी कि जो कोशिकाओं में विभाजन है वो निरंतर रूप से होता ही जा रहा है। कुछ ऐसे भी टिश्यू आते हैं यहाँ पे प्लांट में कि अब वो उनकी जो वृद्धि है वो नहीं है, यानी कि उनमें अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, कोशिका विभाजन की बात करें, कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू के प्रकार, एनिमल टिश्यू के प्रकार हमें पढ़ने हैं। प्रकार के बाद हमें क्या पता करना है यहाँ पे कि एनिमल टिश्यू अगर दो प्रकार का है तो दोनों प्रकार के कार्य क्या क्या होते हैं, फिर उनके भी प्रकार हमारे पास आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्लास आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से, यानी कि पादप ऊतकों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और आपको एक टेबल दी गई होगी जिसमें प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपको दिया गया होगा। मेनली प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है, और उसके बाद भी उसके क्या है और ग्रुप होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, ये आपको घर से पढ़ के लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी चीज़ें आपको कराई गई हैं, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।